नमस्कार, मैं हूं विशाल झा और आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां पर दो युवक, एक मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं और दूसरे नरेंद्र जी हैं, जो दशानंद का अवतार लेके आए हैं। दोनों ही सैटरडे और संडे को निकलते हैं अपने काम काज से छुट्टी लेके, अलग अलग किरदार निभाते हैं और जनता को अवेयर करते हैं, अपनी बात रखते हैं एक बहुत ही हास्य के रूप में और एक बहुत ही अनोखे वे में। तो आप बताइए कि आपके ये जो हेड्स है इसमें अलग अलग संदेश लिखे हुए हैं मीडिया को लेके, सरकार को लेके, ये आइडिया कब आया कि एक किसान आंदोलन में इस तरीके से समर्थन देना चाहिए? हमारा सोच ये है कि हम किसी अलग अलग तरीके से सभी लोगों के मतलब पब्लिक का सहयोग करें। अब ये 1.5 महीने से के करीब से हमारे किसान भाई यहाँ अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं इतनी कड़कती ठंड में। तो हम चाहते हैं कि भाई सरकार जो है अपने जो काले कानून हैं उनको वापस ले और इनकी मांग जो है वो मान ली जाए। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। बाकी हम इनके साथ में हैं। बाकी आप मास्टर जी से बात करती है। मास्टर जी ये बताइए, आज आप किस किरदार में हैं? देखिए, मैं अलग अलग किरदार में आता हूँ। कभी संदेश वाहक के किरदार में आता हूँ, कभी मैं आम पब्लिक के किरदार में आता हूँ। आज मैं अंधभक्त के किरदार में आया हूँ। अंधभक्त मतलब एक अंधभक्त में क्या क्वालिटी होती हैं, एक अंधभक्त की सोच कैसी होती है, एक अंधभक्त के दिमाग में क्या क्या होता है, अंधभक्त कैसे किसी की बात पर विश्वास कर लेता है। तो वो सारा का सारा किरदार मेरा है आज का। अंधभक्त की सोच क्या होती है, अंधभक्त कैसे किन चीज़ों पे खुश रहता है, तो वो मेरा आज का किरदार है। बस एक उदाहरण के थ्रू कि एक नॉर्मल और एक अंधभक्त में क्या फ़र्क आप देखते हैं, सबसे बड़ा फ़र्क जो आप देखने को? अंधभक्त और नॉर्मल इंसान में एक सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है, नॉर्मल इंसान, समझदार या नॉर्मल इंसान किसी चीज़ को सुनने के बाद उसका एनालिसिस करता है, उसको किताबों में पढ़ के देखता है, तरह तरह की किताबों में पढ़ के देखता है। अगर जो किताबों में वो इतिहासकारों ने या विशेषज्ञों ने किताबों में वो लिख रखी है तो उसको मानता है और उसको आगे बढ़ाता है, नहीं तो उसको वहीं के वहीं ख़त्म कर देता है। अंधभक्त सबसे बड़ा देश का कमीन आदमी है। अंधभक्त ने ही हमारे देश को सबसे पीछे कर रखा है। अंधभक्त क्या है? वो जिसको चाहता है पसंद करता है। वो अगर जो दिन को रात बोल दे तो रात ही बोलेगा। वो विश्लेषण नहीं करेगा, अपनी आंखें नहीं खोलेगा, अपने कान नहीं खोलेगा, वो जो ये बोल देगा वो उसी को सच मान लेता है। वो कहता है किताब बेकार, इतिहास बेकार, जो टीवी आ रहा वो बेकार, गूगल बेकार, चैनल बेकार, सबको बेकार कहता है वो। जिस तरीके से पूरे आंदोलन में मीडिया की कवरेज रही है, स्पेशली नेशनल मीडिया की, अलग अलग अंदाज से उन्होंने इसको दिखाया, कभी खालिस्तानी विदेशों से फंडिंग की बात की गई, तो इन सब पे आपका क्या रुख है? आप एक मास्टर है, आप समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज में आगे आप अफसर बनाते हैं, तो आपका क्या इसमें मानना? ऐसा है सर, अगर जो मैं सच बात कहूँ, आज का ये जो मेन मीडिया है, अगर जो ये मीडिया 1947 से पहले होता तो ये अंग्रेज़ों की गुलामी करता, अंग्रेज़ों की रिपोर्टिंग करता, अंग्रेज़ों की तरफदारी करता, हमारा देश आज भी गुलाम होता। क्योंकि ये तो अंग्रेजों के गुण गाते, ये उनके गुण गाते जिनकी सरकार होती है, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है, उससे कोई मतलब नहीं है इनको। तो ये जो दलाली कर रहा है, ये असलियत में ये पढ़े लिखे मूर्ख गधे हैं। ये झूठ बोलने में एक नंबर। इनसे बोलो कि लाओ दिखाओ सच कहाँ पर है। इनको दिखाई नहीं देता कि अब तक जितने हमारे देश में तरक्की हुई है, आज तक हमारा देश को टेक्नोलॉजी में आगे नहीं था, हमारा देश कोई इतिहास में आगे नहीं था। बड़े बड़े यहाँ राइटर हुए तो सही, लेकिन वो सब हिंदी में लिखे। लेकिन हमारे देश में जो तरक्की हुई है सारी की सारी किसानी के बेस पर हुई है, क्योंकि यहाँ के फल, अनाज, सब्जियाँ, दूध के प्रोडक्ट, फलों के प्रोडक्ट वो दुनिया में बेचे गए और वहाँ से धन आया और टेक्नोलॉजी आई। आज ये उसी को इन्होंने एक टीम छोड़ रखी है पूरी मीडिया की। अरे ओए मीडिया के बच्चों, एक बात सुन लेना, कोई भी आदमी अमर होके नहीं आया है और कोई भी आदमी हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है। 5 साल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 15 साल बाद इलेक्शन होगा। कभी ना कभी तो बदले जाएंगे, चाहे 24 में बदले या 29 में बदले या 34 में बदले। जिस दिन बदले जाएंगे और दूसरी सरकार आ गई
तुम कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे तुम? कहीं भी नहीं भाग सकते। जनता से बड़ी सरकार कभी नहीं हुई है। जनता सरकार को बनाती है, सरकार जनता को नहीं बनाती। जनता जो है वो सरकार को बनाती है, सरकार जनता को नहीं बनाती। अरे मोदी महाराज किस घमंड में चूर हो? जब इंदिरा गांधी जैसी को और हिटलर जैसे को अपने आप को गोली मारनी पड़ी, हिटलर को गोली मारनी पड़ी अपने आप को, तो तुम किस खेत की मूली हो? आज तुम नहीं सुन रहे हो, तुमसे सारा हिसाब लिया जाएगा। अब नहीं तो 5 साल 10 साल 20 साल कितनों को जेल में डालोगे? क्या पूरे देश को जेल बना दोगे? आज हमारे देश के जो विपक्ष के नेता है वो एक नंबर के डरपोक और चूतिया है। असलियत में अगर जो कहना भर जेल में तैयार हूं तो इनकी नानी 1 मिनट में याद आ जाए। आज तुम भय खत्म कर दो, सबने भय खत्म कर दिया, चलाओ गोली, तो है हिम्मत किसी की? अगर जो ये डर के भागने लगते तो पुलिस इनके पीछे पीछे होती, फोर्स इनके पीछे पीछे होती। इन्होंने सीना सामने तान के खड़े हुए हैं। है हिम्मत किसी की? डेमोक्रेटिक कंट्री है ये डिक्टेटरशिप वाली कंट्री नहीं है, तानाशाही वाली कंट्री। तुम संवाद कहते हो, शर्म नहीं आती? संवाद किसको? इनको खालिस्तानी बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? संवाद किसको? अरे मूर्खो, तुमने तो परिभाषाएं बदल दी। संवाद का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में बात करें। तुम भाषण को ही संवाद कह देते हो, तुम अकेले भाषण देते रहते हो, उसको संवाद कह देते हो। तुम उसी को ही बोल देते हो कि आज बातचीत होगी, आते हो और भाषण देके चले जाते हो। मन की बात, अरे लच्छेदार, लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है, प्रवचन करने वाला नहीं सुना है, पर प्रवचन करने वाला। तुम तो प्रवचन करते हो, क्या ठंड में सर्दी में ऐसा करना वैसा। अरे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश, हमारे घरों में बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनको तुम्हारे से ज्यादा अकल है, तुम्हारे से ज्यादा अकल है उनको, वो हमें बचा के रखते हैं। तो ये क्या, ये प्रवचन मन की क्या होती है? मन की बात क्या है? मन की बात 5 साल में 300 योजनाएं फेंक दी, 300 योजनाएं। अरे 2-3-4 योजनाओं को ही सफल करने में 10-10 साल लग जाते हैं, 3-4 योजनाओं को ही। ये इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने रेलवे स्टेशन, इतने हवाई जहाज, इतने ये सब जो बन गया है, ये योजनाओं से बना है। 1 साल में, मतलब एक 5 वर्षीय योजना में 3-4 योजनाएं लागू करनी है। ये क्या बना रहे? ये तो सब अडानी अंबानी को बेच रहे। वो वल्लभ भाई पटेल की इतनी लंबी मूर्ति बना दी, वो इसलिए बनाई क्योंकि वो जो मूर्ति बनेगी, वो मूर्ति उसका भला हो। उसने 550 रियासत इधर कर दी जिनको बेचने का मौका मिल रहा है इनको। मास्टर साहब, एक बात बताइए, कोई भी राजनेता जब अपना भाषण शुरू करता है तो कहता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। आपके हिसाब से लोकतंत्र अब बचा है या नहीं? नहीं, कोई नहीं बचा है लोकतंत्र। कहाँ, कौन कह रहा लोकतंत्र है? लोकतंत्र थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा हिस्सा है लोकतंत्र का, ज्यादा हिस्सा नहीं बचा है। अभी एक बात बताइए, क्या लोकतंत्र है ये? अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चलो तीनों कानून पे रोक लगा दी, चाहे महीने 2 महीने 1 महीने 2 महीने 3 महीने कुछ टाइम के लिए रोक लगा दी। लेकिन तुम सुप्रीम कोर्ट कैसे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको लगाना है ना, लगाइए, मेरे ऊपर क्या लगाएंगे? जेल में डालेंगे। आपने उन्हीं लोगों को समिति का सदस्य बना दिया जिन लोगों ने इस कृषि कानून के समर्थन में लड्डू बांटे, मिठाई बांटी, समर्थन किया, और तुमने उन्हीं को समिति का सदस्य बना दिया। तो वो तो उसी की तरफदारी करेंगे। तुम्हें चाहिए था कि ये निष्पक्ष लोगों की समिति बनाती, तो वो रात में ही नाम भेज दिए गए थे, वो रात में नाम भेज दिए गए थे। ये उनमें से एक को, जब एक जो मान है उनको, जब उनकी संस्था ने वापस उनको संस्था ने निकाल दिया, जो एक थे मान जिनको उनकी संस्था ने निकाल दिया, जिस संस्था में थे, तब जाके उन्होंने समिति में से इस्तीफा दिया है। तो कहाँ सुप्रीम कोर्ट? वो रंजन गोगोई उसने कितने पक्ष में फैसले दिए इनके? कितने फैसले दिए? किस लालच में दिए कि 3 महीने 4 महीने के बाद ही तुझे राज्यसभा का सांसद। अब एक गू खाने के लिए तो तुम जस्टिस रहे हो सुप्रीम कोर्ट के, तुमने बहुत पैसा कमाया होगा, बहुत तनख्वाह मिली होगी तुम्हें, उसके बाद भी गोगोई साहब तुम्हारा पेट नहीं भरा।
राज्यसभा, अरे 2-3 साल 3 साल तक तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज रिटायर होता, 3 साल तक तो शर्म के मारे वो पब्लिक के सामने किसी भी पद को लेता ही नहीं है। अब मास्टर जी बताइए कि अब कल का क्या आपका प्रोग्राम होगा? आप बता रहे थे अभी हिटलर का ऐसा है, मैं कल हम लोगों का है, हम लोग सिंघू बॉर्डर जाएंगे और मैं कल हिटलर के जो रिपोर्टर थे उस टाइम, हिटलर के जो रिपोर्टर थे उन रिपोर्टरों का एक रिपोर्टर बन के जाऊंगा मैं वहाँ। वही लुक होगा मेरा जो हिटलर का लुक होता है। और मैं वहाँ से जर्मन के कब्रिस्तान से उठ के और जो वहाँ के हिटलर के जो रिपोर्टर है जो हमारे यहाँ आ गए हैं उनको ढूंढने का काम करूँगा कल मैं वहाँ। तो दिल्ली के ये दोनों युवा और दिल्ली के ये दोनों युवक जो अलग अलग अपनाते हैं, अलग अलग कारीगरी करते हैं, अलग अलग किरदार निभाते हैं और लोगों को मनोरंजन के माध्यम से भी सारी बातें बताते हैं जो मुद्दे हम आम तौर पर नहीं देखते हैं। इस आंदोलन में आप देखिए ये इनके द्वारा जागृत करी जाती है। मैं हूँ विशाल झा, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए प्रो नेशन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।